तो कर्म योग का मतलब ये हुआ कि मन का लगाव 100% भगवान में कर दो, 0.1% की भी कमी ना रहे, और उसके बाद तुम चाहे जो करो, लौकिक कर्म करो या वैदिक कर्म करो। अरे बहुत से कर्म करने पड़ते हैं, लौकिक वैदिक दोनों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं संसार में। देखो शंकराचार्य को लो, इन शंकराचार्य से एक पंडित ने मजाक किया, भारम वहति दुर्बुद्धे, ए मूर्ख सन्यासी, तू कथड़ी ओढ़े है। शंकराचार्य कथड़ी ओढ़ते थे, कंथा गुदड़ी वो ओढ़ते थे। तो तू कथड़ी ओढ़े है? हाँ ओढ़े। तो कथड़ी तो ओढ़े है इतनी बड़ी, तो तूने हिंदुओं की जो चोटी थी, हिंदुओं वाली, उसका त्याग क्यों कर दिया? जनेऊ का त्याग क्यों कर दिया? ये भार था तेरे लिए? तो शंकराचार्य ने उत्तर दिया, मेरे लिए तो भार नहीं था, लेकिन मैं सन्यासी हूं भाई, श्रुतेर भारो भविष्यति। अगर मैं इन चीजों को धारण करूं सन्यासी होकर के, तो ये श्रुति को भार होगा, वेद के ऊपर भार होगा ये। क्योंकि वेद के अनुसार सन्यासी को चुटिया धारण नहीं करनी है, चुटिया कटानी पड़ती है, पूरा सिर मुड़ा दो, जनेऊ का भी त्याग कर दो। और ये गुदड़ी का भार, अरे वो गुदड़ी का भार तो शरीर के लिए भार है भाई, लेकिन तुम जो कह रहे हो ये चुटिया और ये जनेऊ, ये भार वेद के ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने इसका त्याग कर दिया है। क्योंकि सन्यासी को ये सब धारण करने का अधिकार नहीं है, ये शंकराचार्य ने उत्तर दिया। लेकिन देखो वही शंकराचार्य अपनी मां का श्राद्ध कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं। किसी भी सन्यासी को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है वेद के अनुसार, अग्नि छूने का अधिकार नहीं है वेद के अनुसार। किसी के घर में, किसी के घर के दरवाजे पर भी 2 घड़ी से आगे ठहरने का अधिकार नहीं है। स गोदोहन वेलाम वही, सुखदेव परमहंस के लिए कहते हैं, वो जितनी देर में गाय दुही जाती है, बस उतनी देर तक वो भिक्षा के लिए किसी घर के दरवाजे के आगे खड़ा हो सकता है, उसके आगे नहीं। किसी के घर में एक दिन नहीं ठहर सकता, एक रात नहीं ठहर सकता। ये सब नियम है सन्यास के। कोई सन्यासी करता है ऐसा? अरे स्वयं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जगत गुरु सन्यासी होकर के भी उन्हें अपनी मां का श्राद्ध कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, जो कर्मकांड के विरोधी हैं, पक्के विरोधी, प्रकांड विरोधी। इन्होंने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया ही इसीलिए था, क्योंकि मंडन मिश्र कर्मकांड के पंडित थे। तो शंकराचार्य ने अपने ज्ञान कांड से उनके कर्म कांड को समाप्त कर दिया। लेकिन देखो वही शंकराचार्य स्वयं कर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका मन श्री कृष्ण में लग चुका है, इसीलिए उनकी किसी भी वेद विरुद्ध क्रिया का फल उनको नहीं मिल सकता। वो केवल एक्टिंग है। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वो वेद के मस्तक पर पैर रख करके चलता है। उसके लिए कोई विधान लागू नहीं होते शास्त्रों वेदों के। तो अब आप लोग समझ गए कि कर्म योग का मतलब होता है कि मन का अटैचमेंट 100% निरंतर भगवान में कर दो। उसके बाद फिर तुम चाहे कोई लौकिक कर्म करो, चाहे वैदिक कर्म करो। संसार में बहुत से वैदिक कर्म भी करने पड़ते हैं दिखावे के लिए,
और अनेक लौकिक कार्य भी करने पड़ते हैं। तो जो भी परमावश्यक हो तुम्हारे लिए वो करो, लेकिन मन का अटैचमेंट 100% भगवान में कर दो, तो वो कर्म तुम्हारे लिए बंधन कारक नहीं होगा, तुम कर्म योगी कहलाओगे। अगर मन का अटैचमेंट 100% भगवान में नहीं है तो फिर वो कर्म योग नहीं कहलाएगा। फिर तो जितनी देर आपका मन भगवान में अटैच्ड है, बस उतनी देर आपने जो क्रिया की है उसका फल आपको नहीं मिलेगा, बाकी का मिलेगा। तो कर्म योग की परिभाषा ये हुई कि शरीर से तो कर्म करे और मन से निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति करे। और चूंकि मन ही प्रत्येक कार्य का एकमात्र करता है और वो कर्म योगी मन से निरंतर श्री कृष्ण से प्रेम करता है, इसीलिए इस मन से की गई निरंतर भक्ति के परिणाम स्वरूप उस कर्म योगी को भगवत प्राप्ति होती है, माया निवृत्ति हो जाती है, उसकी परमानंद प्राप्ति हो जाती है, वो अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो वेदों शास्त्रों में जहां जहां कर्म को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, वो वास्तव में कर्म योग है, खाली कर्म नहीं। इसीलिए वेदव्यास ने कहा योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। 3 योग बताए हैं मैंने जिनसे ईश्वर प्राप्ति होती है। योग शब्द है सबसे पहले, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, उनमें एक है कर्म योग। खाली कर्म नहीं, ईश्वर भक्ति को अगर आपने निकाल दिया तो खाली कर्म धर्म 100% विधिवत भी हो तो भी स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकता। तो कर्म योगी कृतार्थ होता है, खाली कर्मी नहीं होता। इसीलिए जहां जहां कर्म धर्म करने का आदेश दिया गया है वो वास्तव में कर्म योग का आदेश दिया गया है, और जहां जहां निंदा की गई है कर्म धर्म की वो भक्ति रहित कर्म धर्म है। श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म धर्म, वर्णाश्रम धर्म जो भक्ति से रहित है वो निंदनीय है, और भक्ति युक्त कर्म वंदनीय है। अब आप लोगों का समाधान हो गया होगा। और चौथा सिद्धांत है कर्म संन्यास का। तो कर्म संन्यास का मतलब क्या होता है? कर्म संन्यास का मतलब कर्मों धर्मों का 100% परित्याग कर दे और मन से निरंतर ईश्वर से प्रेम करे। कर्मयोगी तो मन से निरंतर ईश्वर से प्रेम भी करता है और यथाशक्ति कर्म धर्म भी करता है, लेकिन कर्म सन्यासी कर्मों धर्मों का 100% परित्याग करके केवल मन से निरंतर श्री कृष्ण भक्ति ही करता है। ये अंतर है। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। कृष्ण कर्णामृत। हे संध्या वंदन आदि तुमको नमस्कार है, हे तर्पण आदि पितरों को श्राद्ध आदि तुमको भी नमस्कार है, ये जितने कर्म धर्म है सबको नमस्कार है। अब हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम तो बस अब श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, बस उन्हीं से प्रेम करेंगे। अब कर्मों धर्मों से हमको कोई प्रयोजन नहीं। एक कर्म सन्यासी से एक कर्मकांडी पंडित ने कहा कि भाई तुम कुछ संध्या वंध्या नहीं करते, ब्राह्मण होकर के भी, कैसे ब्राह्मण हो तुम? तो कर्म सन्यासी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई सूतक वूतक होता है तो तुम करते हो क्या कर्म धर्म उस समय? नहीं, उस समय कैसे करेंगे जी संध्या वगैरह?
तो ऐसा है कि हमारे यहां तो 2-2 सूतक लगे हैं, तो फिर मैं संध्या वगैरह कैसे करूं? 2-2 सूतक लगे हैं। 2-2 सूतक कौन से? मरने का भी और पैदा होने का भी, दोनों में सूतक होता है ना। हाँ, मरने का भी, कौन मर गया, कौन पैदा हो गया एक साथ? हाँ, मृता मोहमयी माता जाता प्रेममयी सुता सूतकद्वय संप्राप्त कथम संध्यामुपास्महे। संसार में आसक्ति रूपी माता की मृत्यु हो गई है और श्री कृष्ण में प्रेम रूपी पुत्री का जन्म हुआ है, तो ये 2-2 सूतक हैं मेरे साथ, तो बताओ मैं कैसे संध्या करूं? एक दूसरे कर्म सन्यासी से एक कर्मकांडी पंडित ने पूछा, भाई तुम संध्या वंध्या नहीं करते? तो उसने क्या उत्तर दिया वो भी सुन लीजिए। हृदाकाशे चिदानंदम मुदा भाति निरंतरम उदयास्तम न पश्यामि कथम संध्यामुपास्महे। देखो, संध्या तो तब होती है ना जब सूरज उदित हो और सूर्य का अस्त हो, यानी रात समाप्त हुई, दिन का प्रारंभ हुआ, तो रात का एंड और दिन का प्रारंभ दोनों मिले तो वहां संध्या होगी उस समय फिर, यानी सूर्य के उदय होने पर। और सूर्य अस्त हुआ तो दिन की समाप्ति हुई और रात का प्रारंभ हुआ, तो दिन रात मिले तो फिर संध्या हुई, तो वहां संध्या होगी, की जाएगी। लेकिन अगर सूरज कभी अस्त ही ना हो, सदा चमकता रहे, तो फिर संध्या कैसे होगी? क्योंकि ना तो उसका उदय हो रहा है ना उसका अस्त हो रहा है, तो इसीलिए हम संध्या नहीं करते। क्या मतलब? मतलब ये कि हृदयाकाशे चिदानंदम मुदा भाति निरंतरम। श्री कृष्ण रूपी सूर्य हमारे हृदय में निरंतर दैदीप्यमान है, तो वो न कभी अस्त होता है न कभी उदित होता है, वो तो निरंतर दैदीप्यमान है। तो तुम ही बताओ हम संध्या कैसे करें? तो कर्म सन्यासी का मतलब ये होता है कि जो कर्मों धर्मों का 100% परित्याग करके बस मन से निरंतर श्री कृष्ण से प्रेम ही करता है। तो चूंकि मन ही करता है, ये भी आपको समझाया गया है इतने डिटेल में, इसीलिए इस कर्म सन्यासी को भी भगवत प्राप्ति होती है, माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। ये जो भी एम है हमारा, ये कर्म सन्यास से भी हल होता है, क्योंकि मेन है मन, और मन निरंतर ईश्वर भक्ति कर रहा है, तो कर्म सन्यासी को भी भगवत प्राप्ति होगी और कर्म योगी को भी भगवत प्राप्ति होगी। ये दोनों कृतार्थ हैं। यानी ये 4 सिद्धांत मैंने बता दिए आपको, एक कर्म, एक विकर्म, एक कर्म योग और एक कर्म संन्यास। तो कर्म माने जिसमें श्रुति स्मृति प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म का 100% पालन किया जाए, 0.1% भी त्रुटि न हो, तो उसका फल मिलेगा स्वर्ग, उसे कर्म कहते हैं। और जिसमें मन से निरंतर भगवान से प्रेम किया जाए और यथाशक्ति शरीर से कर्म धर्म किए जाए, या कोई भी कर्म, सब आ जाते हैं कर्म योग वाले कर्म में, वो किया जाए, उसको कहते हैं कर्म योग। इसका फल माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। और जिसमें केवल श्री कृष्ण की निरंतर भक्ति की जाए मन से और कर्म धर्म का स्वरूपतः परित्याग कर दिया जाए, उसको कर्म संन्यास कहते हैं। इसका भी फल माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। और जिसमें ईश्वर भक्ति भी न की जाए और कर्म धर्म का आचरण भी न किया जाए, वर्णाश्रम धर्म का, उसको विकर्म कहते हैं। इसका फल नरक की प्राप्ति। तो इस प्रकार ये जो 4 सिद्धांत हैं, कर्म, विकर्म, कर्म योग, कर्म संन्यास, इनमें से केवल 2 सिद्धांत कल्याण करने वाले हैं, कर्म योग और कर्म संन्यास। क्यों? क्योंकि इन दोनों में मन से निरंतर श्री कृष्ण से प्रेम किया जाता है।
लेकिन कर्म योग और कर्म संन्यास ये दोनों जब कल्याण करने वाले हैं तो फिर कर्म योग का निरूपण क्यों किया गया? यही शंका अर्जुन को भी हो गई थी। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू कर्म योगी बन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और युद्ध च, मन से निरंतर मेरा स्मरण कर, मुझसे प्यार कर और शरीर से युद्ध कर। तो वो युद्ध तेरे लिए बंधन कारक नहीं होगा। मन से तो जो तू निरंतर मुझसे प्रेम करेगा उसके परिणाम स्वरूप तुझको मेरे लोक की प्राप्ति होगी, दिव्यानंद की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ने कहा जब कर्म सन्यासी को भी वही फल मिलता है तो फिर कर्म योग का आचरण करने की क्या जरूरत है? जब उस कर्म का कोई फल ही नहीं मिलना है तो फिर मैं क्यों करूं? वो सीधे सीधे कर्म संन्यास का ही पालन क्यों ना करूं मैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। गीता 5वें अध्याय का 2 श्लोक। अर्जुन, यद्यपि कर्म योग और कर्म संन्यास ये दोनों कल्याणप्रद हैं, लेकिन फिर भी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। अर्जुन ने कहा ऐसा क्यों? जब फल में 0.1% का भी अंतर नहीं, कि कर्म योगी को कर्म सन्यासी से 0.1% भी अधिक फल मिलता हो, ऐसा नहीं है, दोनों का बिल्कुल एक फल। तो फिर कर्म संन्यास से कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों बताया जा रहा है? यह अर्जुन को शंका हुई और भगवान ने फिर इसका समाधान किया। उस समाधान को सुनने के लिए आप भी उत्सुक होंगे, लेकिन अब कल तक उत्सुक रहिए। इसका क्या उत्तर दिया भगवान ने, ये आज नहीं कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की।